सीधा करेगा। हम लोगों को अपने को सुधारना है। व्यक्ति सुधार समाज सुधार है। समाज सुधार कोई चीज नहीं है। समाज क्या सुधरेगा? व्यक्ति सुधरेगा तो समाज सुधरेगा। समाज तो कोई वस्तु नहीं होती है, वस्तु व्यक्ति है। एक एक व्यक्ति से समाज बना है। सब उठ उठ के चले जाएंगे, समाज कुछ रह जाएगा? एक व्यक्ति सुधरेगा, दूसरा सुधरेगा, तीसरा सुधरेगा, यही समाज सुधरना है। अपने को पहले सुधारो और दूसरे के सुधार के लिए सहयोग करो, चेष्टा करो। इस प्रकार अपना कल्याण हो और दूसरे का हित हो। मैंने कहा था शुरू में कि सब नशा खाएं, हम सब नशा खाएं, अपने नशा को घटाओ, यही भजन है। राम को उपस्थित नहीं करना है, परमात्मा को उपस्थित नहीं करना, वो अनुपस्थित कभी है नहीं। एक नवयुवक ने मुझसे एकांत क्षण में पूछा, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? मैंने कहा परमात्मा के बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो ठग मारा खड़ा रह गया। मैंने कहा परमात्मा बिछुड़ा नहीं, इसलिए मिलने की बात नहीं है, विस्मरण है, स्मरण में आना है। हमारा मन नशा में है, इसलिए परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। देह का नशा है, जवानी का नशा है, सौंदर्य का नशा है, बलबुद्धि का नशा है, ज्ञान का भी नशा है, साधु होने का नशा चढ़ जाता है। जबकि साधु विनम्रता का लक्षण है। वो मृतक चिन्ह पहने, हम लोगों का कपड़ा क्या है? कफन। और मरने का लक्षण ही है, कोई कुछ कहे साले, विनम्र रहे। लेकिन इसका नशा भयंकर है। साधु हो गए तो समझते हम सबसे ऊपर हैं, तो रमखा बन जाते हैं, भेष धर लिए। गृहस्थ लोग तो साधु को स्वयं मानते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन जिनमें अधूरापन है, बस भेष धरे, बस समझ लिए हम पुजाने के लिए भेष धरे। कोई भी संबंध में अहंकार आता है, सारा अहंकार संबंध में है, और संबंध स्थिर नहीं है। कोई भी संबंध स्थिर नहीं है, सबका वियोग पक्का है। इसलिए विचारवान बनो, इस विचार को प्रवाहित करो, और इसके लिए सब लोग अकेले में बैठने का अभ्यास करो। साधना की बड़ी कमी है। लोग टीवी देखेंगे, अखबारबाजी करेंगे, गप लड़ाएंगे, व्यर्थ की राजनीति करेंगे। राजनीति से उन्हें लेना देना नहीं है, लेकिन एक भाजपा को ले लेगा और एक कांग्रेस को, और व्यर्थ में लड़ेगा 1 घंटा, न कुछ लेना न देना। यहाँ पर ये दोनों का जोर है। और जगह सपा बसपा और भी हैं, कम्युनिस्ट। मेरा क्षेत्र तो चारों तरफ है, इसलिए सभी प्रकार के हमारे भक्तों में सब प्रकार के हैं। कांग्रेसी हैं, भाजपाई हैं, सपा वाले हैं, बसपा वाले हैं, कम्युनिस्टी हैं, और भी छोटी छोटी पार्टियां, वो लोग भी हैं, सब हैं। इसलिए मैं कभी किसी को नहीं कहता हूं किसको वोट दो। जब कोई मुझसे पूछा तो मैं यही कहता हूं कि ईमानदार कैंडिडेट को वोट दो, बेईमान को न दो। अपेक्षा जो ज़्यादा ईमानदार हो, जो ज़्यादा अच्छा हो, नेताओं में भी अच्छे होते हैं, तो उनको दो। और कभी मैं किसी को नहीं कहता हूँ इस पार्टी को वोट दो। मुझे तो वोट देने का अवसर ही आज तक नहीं पड़ा। जब शरीर जहाँ जन्मा वहाँ रहा जब तक, तब तक वोट देने की मेरी उम्र नहीं थी। 20 वर्ष की उम्र हुई और घर छोड़ दिया, और 21 वर्ष की उम्र में वोट देने का अधिकार पहले था, अब तो 18 हो गया सुनता है। तो वहाँ वोट दे नहीं सका, और इधर आ गया साधु में, तो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ घूम रहा हूँ, तो कहाँ वोट दूँ? इसलिए मुझे वोट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो कोई पूछा उसको कहा कि अपेक्षा ईमानदार को वोट दो, राजनीति में पढ़ना नहीं। अपना दुर्भाग्य उदय होगा तब राजनीति में पढ़ोगे, समझ लो। राजनीति में कभी न पढ़ना। अपने मन को शुद्ध करो। समय भागा जा रहा है, रुकने वाला नहीं।
देखते देखते पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती चली जाती है। भैंसमुड़ी में मैं आता था, लंबे लंबे समय तक रहता था। यहाँ ऐसा भी रहा हूँ, शायद 1 महीना रहा हूँ या और ज़्यादा। उदयराम का नया मकान बना तो उसमें कोई रहता नहीं था। ये बात है सन 57 की, सन 1957, 50 वर्ष हो गए। उस समय देवंती बाई की साधना खूब चल रही थी। तो उस सुनसान घर में मैं था, उदयराम के घर में। उस समय की पीढ़ी सब बीत गई। उस समय जो बच्चे थे आज बाल पक रहे हैं, और जो जन्मे नहीं थे वो सब जवान हैं, उनको पहचानने बड़ा मुश्किल है मुझे। सब कितना परिवर्तन होता है, एक पीढ़ी आती है दूसरी पीढ़ी जाती है, और संसार ऐसे बना रहता है, एक प्रवाह है। थोड़ा सा समय मिला है, प्रमाद में मत बिताओ, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, चिंतन करो। जो आपको मिला है झूठ है, ये अभी पता नहीं चलता है, मरने के समय पता लगेगा, तब कुछ नहीं कर पाओगे। पहले जो समझ ले वो ज्ञानी है। अगर अपनी मृत्यु को पहले देख लेता है इंसान तो पाप नहीं करता है। लोग तो इतने बदहवास से मालूम होता है यहीं रहेंगे, और कुल कारण यही है कि साधना न करना। मुसलमान लोगों में 5 वक्त नमाज का नियम है, हिंदुओं में 3 वक्त संध्योपासना का नियम है, उसमें सवर्णों के लिए और बाकी के लिए नहीं। ब्राह्मणों ने कहा कि और लोग तो हैं, बस सेवा करें, उसी से उनका कल्याण हो जाएगा, और कुछ न करें वरें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य करें बस। ये पक्षपाती बात रही। मुसलमानों में ऐसा नहीं है, सब नमाज पढ़ें। उसमें शेख सैयद, मुग़ल पठान, मेहतर, बढ़ई, कोई भी मुसलमान हो, सब मस्जिद में जाए, सब उपासना करें, नमाज पढ़ें। हमारे यहाँ बता दिया गया ब्राह्मण संध्योपासना कर सकता है, क्षत्रिय कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, बाकी लोग नहीं। ये पक्षपाती बात। गायत्री जब यही 3 वर्ण वाले कर सकते हैं, और ये साहू लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वर्मा नहीं कर सकते हैं, मौर्य नहीं कर सकते हैं, नाम कहाँ तक लिया जाए। बाभन, बनिया और ठाकुर को छोड़ करके कोई नहीं कर सकता है, और बाभन कर सकता, बभनिन नहीं कर सकती है, तिवारी कर सकते, तिवराइन नहीं। इस प्रकार इन लोगों ने छिन्न भिन्न किया। ये बीच के पंडितों ने इतना खराब किया समाज को कि हद है। मानव मात्र को उपासना करने का अधिकार है। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि उपासना कौन करे और कौन न करे। मानव मात्र करे, सभी करें। गायत्री मंत्र जो जपते हैं लोग, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो विश्वामित्र की रचना है और वो सब के लिए है। लेकिन बीच में पंडितों ने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सब स्टेटमेंट दिया, और उससे हिंदू समाज की बड़ी क्षति हुई, एकता नष्ट हुई। ऐसी घृणित राजनीति की गई कि सबको छोट बड़ा बना बना करके छिन्न भिन्न कर दिया गया, और अपनी सेवा कराने के लिए भयंकर षड्यंत्र किया गया। ये सब सेवा करें, केवल शूद्र केवल सेवा करें और कुछ नहीं। दुनिया में 5 भाग हर जगह होते हैं और होते रहेंगे। ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। ध्यान दीजिए, ज्ञानी, दुनिया में एक वर्ग है ज्ञानियों का, कहीं भी हो, इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कहीं भी घूमिए, कुछ ज्ञानियों का तबका होता है जो आत्मज्ञान, सदाचार, उपासना या और भी विद्या अर्जन ये सब करते हैं।
विद्वान होना, तपस्वी होना ज्ञानी का लक्षण है। ये ज्ञानियों का वर्ग है। दूसरा वर्ग है शासकों का, जो शासक हैं, राजा, आजकल मंत्री। तीसरा वर्ग व्यवसायी का है। आजकल व्यवसाय तो बहुत धूमधाम से है, बड़े बड़े कल कारखाने। पहले व्यवसाय तो बहुत साधारण था, बस थोड़ा सामान ले आए, बेच दिए, और कारखाना भी बहुत छोटा छोटा। अब तो बहुत विशाल विशाल कारखाने। तो व्यवसाय, व्यवसायियों का ये तीसरा तबका है, वर्ग है। चौथा शिल्पियों का है, कारीगर, शिल्पी, कलाकार, ये चौथा वर्ग है। और पांचवा श्रमिक का है। श्रमिक मजदूर दल, मेहनत कश, ये 5 वर्ग हैं। वेदों में पांचों वर्ग का वर्णन बारंबार है। पंच ईमिरे जनाः एक जगह आता है ऋग्वेद में, पंच जनाः ईमिरे। ये पंचजन ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक हवन करते हैं। सबको हवन करने का अधिकार, यज्ञ करने का अधिकार। श्रमिक को भी हवन करने का अधिकार है। उसमें मेहतर भंगी कोई अलग नहीं किया गया है। मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो, दिव्य जन समाज पैदा करो, ये वेद का मंत्र है। लेकिन ये सब पंडित लोग भूल गए अपनी राजनीतिबाजी में, अपने को पुजवाने के चक्कर में, और 80% जनता को अपनी जूती के नीचे रख करके पीसने के षड्यंत्र में ये सब वेद के विचार और उपनिषद के विचार भूल गए। कबीर साहब अपने ज़माने में मानो वेद श्रुत ही कहते हैं, और उनका वेद श्रुत और ज्वलंत है। वेद में बहुत वेद पुराने ज़माने में बने हैं। कर्म कांड है, हवन तर्पण है, बहुत सी बातें अंधविश्वास की भी हैं। कबीर साहब तो आज से 500 वर्ष पूर्व हुए हैं, 600 वर्ष। और वर्ष तो क्या कहना, उनका विचार इतना तीखा था, और उनकी बुद्धि और विवेक लासानी अद्भुत। जहाँ वो कहते हैं वहाँ बिल्कुल 2-2 4 की तरह कहते हैं। कितने ज्ञानी महात्मा हो गए, लेकिन उनको ये नहीं खटका कि शूद्र वेद न पढ़े, शूद्र का अधिकार नहीं वेद पढ़ने में, शूद्र अछूत है, ये बात उनको नहीं खटकी। और इसके विरोध में वो कुछ नहीं कहे, बल्कि अपने तरफ से हस्ताक्षर कर दिए, पूजी विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। बहुत महात्मा हुए, बहुत कर्मकांडी हुए, बहुत ज्ञानी हुए, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था की गर्हित बात, ऊंच नीच की भेद भावना की कलुषित बातें उनको बुरी नहीं लगी, उसका समर्थन करते गए। कबीर एक ऐसे संत हुए जिन्होंने एकदम झकझोर करके रख दिया। काको कहिए ब्राह्मण शूद्र, किसको ब्राह्मण शूद्र कहा जाए? झूठे गर्भ भलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल दोई। हिंदू तुर्क दोनों कुल झूठे हैं, मनुष्य सच्चा है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से 10 के रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास भेजा जाए और उससे पूछा जाए कि बताओ कौन रक्त साहू का है, कौन बर्मा का है, कौन तिवारी का है, कुछ बता पाएगा? कुछ नहीं। इतनी सी जिसके पास अकल ना हो, कौन सा ज्ञानी है, कौन सा समझदार है? कबीर साहब ने कहा, एक त्वचा हाड़ मलमूत्र, एक रुधिर यज्ञूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहें कबीर राम रम रही हिंदू तुर्क न कोई। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं, सब मनुष्य हैं, सबसे प्रेम करो। छुआछूत मानना अपराध नहीं, महापाप है। छुआछूत होती है वो आचार के आधार पर। हाथ गंदे हैं, कोई खाने की वस्तु मत छुओ, हाथ अछूत है। हाथ धुल गए, अछूत नहीं है। मेहतर के हाथ, ब्राह्मण कहे जाने वाले के हाथ धुले हैं तो दोनों अछूत नहीं हैं, और गंदे हैं तो दोनों अछूत हैं।
मेहतर का काम कौन नहीं करता है? किसी के मुख में 32 दांत है जो कहे मैं नहीं करता हूँ? सवेरे उठ करके ही काम सब करते हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े जगत गुरु कहलाने वाले सुबह उठ करके मेहतर का काम करते हैं। अपनी टट्टी खुद धोते हैं तो दूसरे को धो दिया पाप हो गया? इतनी समझ नहीं आनी चाहिए। तो क्या मनुष्यता है? कबीर साहब ने झकझोर करके रख दिया। कबीर साहब चाहते थे कि कोई किसी को अछूत न कहे, कोई ऊंच नीच न कहे, और सभी मनुष्यों का अधिकार सभी दिशाओं में हो, और जो जितना योग्य हो आगे बढ़े। वो उनकी लड़ाई भारत आज़ाद होने पर सफल हुई और दिल्ली में एक कानून बना कि भारत के जितने सदस्य हैं सब बराबर हैं और सभी दिशाओं में सबको अधिकार है, और कोई किसी को अछूत कहे तो दंडित हो सकता है। वर्ण व्यवस्था के पक्षधर लोकसभा भवन और विधानसभा भवन में भले बैठे हों, लेकिन वो कबीर के मानवतावादी विचारों के अनुसार कानून बनाने के लिए विवश हैं। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। कबीर विचारों की विजय सत्ता की विजय है। कबीर का व्यक्तित्व घुल करके सत्तारूप हो गया। वो जो कुछ कहे और कहते हैं उनकी वाणी आज भी है, वे मानो आज भी कह रहे हैं। वो पूरी सत्ता की है। मानव मात्र का समान अधिकार सभी दिशाओं में है और कोई किसी को अछूत नहीं कर सकता। दोष केवल ब्राह्मणों का नहीं है, सबका है। आप लोगों में कम दोष नहीं है। दूसरे को छोटा कह दो कहोगे ये नीच है। तो ये ऊंच नीच की भावना केवल एक में नहीं है, सब में है और महाअज्ञान है। कौन नीच है? कोई नीच नहीं। नीच कर्म से आदमी नीच होता है, ऊंच कर्म से ऊंच होता है। रावण इतना बड़ा विद्वान और ज्ञानी क्यों आदर नहीं पाया? कोई अपने लड़के का नाम रावण नहीं रखता है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसे काम हैं जो अनुचित हैं। और हनुमान जी किस तिवारी के लड़के थे? जंगली आदमी थे, वानर गोत्री, वानर नहीं थे। पूंछ जो लगा रखे हैं उनको ये गलत है। वे मनुष्य थे, कपड़ा पहनते थे, बात करते थे। वानर कैसे? वानर गोत्री जंगली ग्रुप के आदमी थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे वे घर घर आदर पाते हैं। वेदव्यास धीवरी के बच्चे और कितने पूज्य हैं। उन्हीं की पुस्तकों से पंडित लोग अपना व्यवसाय करते हैं। जाति वर्ण कुछ नहीं, मनुष्यता श्रेष्ठ है। इस पर जोर देने की आवश्यकता है। अंतिम बात पर ध्यान दो। अभ्यास बनाओ अकेले में बैठने के लिए। रोज रोज सुबह शाम मध्याह्न 1 बार 2 बार 3 बार बैठो, अपने गुण दोषों पर विचार करो। पैसा कमाते हो, उसकी ज़रूरत है, गुजर बसर के लिए पैसा चाहिए, लेकिन कितनी मात्रा में पैसा हो तो काम होगा? सबकी मात्रा एक नहीं होती। मेहनत में जो मिले उसी में खर्च करने का एस्टीमेट रखो। दूसरे की नकलबाजी न करो। जो हमारे पास है बहुत है। असली कमाई छोड़ बैठे हो सब। असली कमाई है चित्त की शुद्धि, आत्मज्ञान और चित्त की शुद्धि। और इसके लिए मेहनत ही नहीं है। अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करो और चिंतन करो। अध्ययन करो कुछ समय, फिर चिंतन करो। काम की लंपटता पहले जैसी थी वैसी ही है कि कुछ घटी है। क्रोध का उद्वेग, झुझलाहट, उत्तेजना वैसे है कि घटी है। लोभ, मोह, लालच, ईर्षा, द्वेष, चिंता, उद्वेग, अशांति पहले जैसी ही कि घटी है। क्षमा, दया, शील, संतोष ये बढ़े हैं कि घटे हैं, ये हिसाब करो। व्यापारी वह कुशल है जो हिसाब ठीक रखता है। जीवन हमारा महत्वपूर्ण व्यापार है।
इस जीवन को घाटे में न ले जाओ, मुनाफे में ले जाओ। बचपना की प्रसन्नता जवानी में चली गई और जवानी की रही सही प्रसन्नता बुढ़ापा में लुप्त हो गई और बूढ़े हो करके झाँ करके मर गए। ये कितना घाटा हुआ। बचपना की प्रसन्नता जवानी में और स्वस्थ हो जाए और जवानी का बुद्धि विवेक और प्रसन्नता मिल करके बुढ़ापा में मधु बन जाओ, मीठे बन जाओ। बुढ़ापा मिठास से भरा होना चाहिए। कच्चे आम चिकने भले हों लेकिन खट्टे होते हैं, पके आम में सिकन भले हों लेकिन मीठे होते हैं। जवान सुंदर भले दिखे लेकिन अधकचरे होते हैं, बूढ़े सुंदर भले न दिखें लेकिन वो पके होते हैं, किंतु उनके पकापन का लक्षण है मिठास हो। ज़्यादातर बूढ़े खटास से भरे होते हैं, वो बस नुक्ता चीनी में रहते हैं बच्चों के। ये माताएं अपनी बहुओं की निंदा करती हैं और ये पिता लोग अपने बच्चों की निंदा करते हैं, तो ये नहीं समझते हैं हम खाई बना रहे हैं। मिठास से भरो जीवन, शिकायत करना छोड़ दो। सास बहू एक दूसरे की शिकायत न करे, ननद भावज एक दूसरे की शिकायत न करे, देवरान जेठान एक दूसरे की शिकायत न करे, पिता पुत्र भाई गुरु शिष्य कोई भी हो एक दूसरे की शिकायत न करे। मिठास से भरे रहो। किसी से त्रुटि हो जाए उसको संभालो, रास्ता दिखा दो मीठे वचनों में। दुश्मन न मानो, विरोध में न पड़ो, उसको उलटने और जहन्नुम में भेजने की चेष्टा न करो। गलती हो गई संभालो, अपने से गलती हो गई क्षमा मांग लो। जीवन मिठास से भरता जाए तब ये जीवन की सफलता है। पैसा से भरता जाए, पैसा से किसी भरा है जीवन? और पैसा काम भर का मिलता रहेगा, सबको मिलता है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको पेट भर भोजन मिलता है और कपड़े मिलते हैं और रहने की जगह मिलती है। फिर सब सुखी नहीं है, क्यों? मन की पवित्रता की कमी है, खास बात पर ध्यान नहीं। पेट भर रहा है लेकिन पेट भरने के लिए और चेष्टा है। जितना धन है 10-50 हजार गुना बढ़ जाए तो बड़ा अच्छा है। तो क्या 1000 गुना बढ़ जाएगा तो 2-2 कुंतल खाओगे? खाओगे तो थोड़े। इसलिए जो असली काम करना वो करो। क्यों कमाते हैं आप? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। कमाओ खाने के लिए, जियो खाओ जीने के लिए, और जियो जीवन को पवित्र करने के लिए। और वही काम बाकी रह जाता है, पवित्र करना, और सब काम होता है। इसलिए सब दुखी है। तो मैंने शुरू में कहा था, प्राप्त जीव इच्छा नहीं केवल अहंत छुड़ाओ। जीव को कुछ पाने की इच्छा नहीं करना है, न परमात्मा, न मोक्ष, न शांति। केवल अहंकार छुड़ाओ। अहंकार छूट जाएगा, अहंकार की गर्मी खत्म हो गई, बस वो मिल गया। दूसरे ढंग से समझो, कल्याण मोक्ष परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रखो। इच्छा रख करके तब अहंकार को छुड़ाओगे। ये तो खरी बात कही गई कि भाई परमात्मा पाने की इच्छा न करो, मोक्ष पाने की इच्छा न करो, काम करो। लेकिन इच्छा नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे? इच्छा करना बुरा नहीं है। फिर क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि अपने को मानते हैं लोग, हमें तो भगवान चाहते हैं, हम तो शांति चाहते हैं, और काम नहीं करते हैं उसका, तो चाहने से खाली होगा? चाहने के अनुसार काम करना चाहिए। इसलिए साहब ने उलट करके कहा कि इच्छा न करो, काम करो। धन पाने के लिए, धान पैदा करने के लिए इच्छा न करो, खेत में काम करो। खेत में काम करोगे अपने आप धान आएगा। ये जोर देने के लिए कहा गया। और धान पाने के लिए जब इच्छा होती तभी आदमी खेत में काम करता है। मोक्ष और शांति पाने की इच्छा होती तभी साधना करता है। लेकिन यहाँ इसलिए जोर है कि मोक्ष और शांति और परमात्मा अलग वस्तु नहीं है, वो आपका आत्मा है। जो करना है वो संबंध की गर्मी को खत्म करना है। और सारा संबंध है, शरीर संबंध है,
प्राणी पदार्थों का संबंध है, अवस्था परिस्थिति का संबंध है, सारी उपलब्धियों का संबंध है। ये स्त्री बस थोड़े हैं, सब संबंधित हैं। इसलिए इस संबंध में जो गर्मी बनती है उसको दूर करो। उसके लिए रोज अकेले में बैठो, ध्यान चिंतन मनन करो, साधना करो, तो धीरे धीरे आप देखोगे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया है। और नहीं करोगे, समय से सत्संग हुआ सुन लोगे, फिर जैसे तैसे, तो कोई लाभ नहीं होगा। प्रवचन में आपको भूख जगनी चाहिए। प्रवचन सुने तो भूख जगे और फिर तत्पर हो जाओ, तब कल्याण होगा। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।